पंजाब की जेल से कनाडा भागे इस कैदी ने उड़ाई सुरक्षा एजेंसियों की नींद। 1 फरवरी 2022 को पंजाब की फरीदकोट जेल से फरार हो गया और पूरे 64 दिन तक हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य से होता हुआ नेपाल के रास्ते कनाडा फरार होने में कामयाब हो गया था। असल में इस किस्से की शुरुआत होती है 11 मार्च 2021 से। यही वो दिन था जब जगमनदीप सिंह अपने निजी काम से हिंदुस्तान पहुंचा था। जगमनदीप सिंह कनाडा के वैंकूवर से अमृतसर पहुंचा था, लेकिन जगमनदीप सिंह को एयरपोर्ट पर ही उतरते ही पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। उसके खिलाफ इल्ज़ाम ये था कि कनाडा के वर्किंग वीज़ा का झांसा देकर उसने एजेंसियों के साथ मिलकर कई बेरोजगारों को जमकर चूना लगाया है। उसे उठाकर फरीदकोट जेल में भेज दिया। जमगनदीप उर्फ जुगनू को अफीम खाने की लत थी, लिहाजा उसने जेल में नींद न आने और अपनी तलब के बारे में जुगनू ने जेल के वार्डन और जेल के अधिकारियों को बताया। तब जुगनू की तलब दूर करने और नींद का टीका यानी इंजेक्शन लगाने का जिम्मा फरीदकोट जेल के भीतर दूसरे नशेड़ियों को इंजेक्शन लगाने वाले दूसरे कैदियों को ये हुक्म दे दिया गया। ऊपर से आदेश हो गया कि जो कैदी दूसरे नशेड़ी कैदियों को इंजेक्शन लगाते हैं वो जगमनदीप सिंह को भी नींद का इंजेक्शन लगाएंगे। इसी बीच एक रोज जेल में जब जुगनू के हाथ पर इंजेक्शन लगाया गया, वो गलत लग गया, जिससे उसके हाथ में इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया। इसी दौरान अपने एनआरआई की हैसियत से अपनी जान पहचान बढ़ाते हुए पंजाब पुलिस के एक डीआईजी अफसर के साथ अपनी पहुंच बना ली थी, जिसकी वजह से जुगनू को न सिर्फ जेल में तमाम सुविधाएं मिलने लगीं। इसी बीच जब जुगनू के हाथ का इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ गया और उसका चलना फिरना तक मुहाल हो गया, तो उसने अपनी तकलीफ उस समय के जेल प्रशासन के साथ साथ अपनी जान पहचान के पुलिस अफसरों तक पहुंचाई। इस बीच करीब 8 महीने से ज्यादा जुगनू जेल में विचाराधीन के तौर पर बिता चुका था और जेल में रहते हुए वहां के तमाम दांव पेच भी सीख लिए थे। जगमनदीप सिंह की तकलीफ को सुनने के बाद पुलिस अधिकारियों ने बाकायदा एक ऑर्डर पास करके जुगनू को इलाज की खातिर फरीदकोट के ही गुरु गोविंद मेडिकल में भर्ती कराने का रास्ता साफ कर दिया। जगमनदीप सिंह के मुताबिक जब उसे मेडिकल सेल में रखा गया था, तो उसने अपनी नई रणनीति के हिसाब से रात में कई बार वहां के पहरेदारों को सेल से बाहर निकलकर बाथरूम जाने का बहाना बनाने लगा। 3-4 दिन तो पहरेदारों ने उसकी हर गुहार पर उसे सेल से निकालकर बाथरूम तक ले जाने लगे, लेकिन 4 दिन के बाद पहरेदारों ने खुद सेल की चाबी जुगनू को इस भरोसे पर दे दी कि वो जिस हाल में है ना, तो वो कहीं जा नहीं सकेगा। और उसने भरोसा भी कुछ इसी अंदाज से जीता था कि गार्ड ने आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लिया था और उसे सेल की चाबी पकड़ा दी। ये जुगनू की चाल की पहली कामयाबी थी। 1 फरवरी की दोपहर करीब 11:30 बजे जुगनू ने बड़े ही अंदाज में अस्पताल के एम्बुलेंस वाले को पटाया और चंडीगढ़ के पीजीआई जाने के लिए उसे मना लिया। और दोपहर में सारे गार्ड की आंख में धूल झोंकता हुआ वो सीधे एम्बुलेंस से उसी रात चंडीगढ़ के पीजीआई में उतर गया। 200 किलोमीटर का रास्ता एम्बुलेंस से जगमनदीप सिंह ने इसलिए तय किया ताकि रास्ते में उसे पंजाब पुलिस का सामना न करना पड़े और रास्ते में कोई भी उसके रास्ते में रुकावट पैदा न करे, क्योंकि अगर वो यहाँ पकड़ा गया तो फिर जेल में वो लंबा अंदर हो जाएगा। लिहाजा जुगनू किसी भी सूरत में सिपाहियों के हाथ आने से बचने के लिए फरीदकोट से चंडीगढ़ जाने का रास्ता भीतर ही भीतर लिया था। चंडीगढ़ पीजीआई रात करीब 8 बजे पहुंचने के बाद जगमनदीप सिंह ने पहले तो एम्बुलेंस से वहां से जाने का इंतजार किया और फिर एक टैक्सी ली और सीधे चंडीगढ़ से आधी रात के बाद दिल्ली पहुंचा। जगमनदीप सिंह ने खुद बताया कि उस रात वो दिल्ली में सीधे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले में पहुंचा था। वहां उसकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे से हुई और फिर वो कुछ दिन वहीं रुका भी। जुगनू जेल से तो बाहर था, लेकिन न तो उसके पास उसका पासपोर्ट था और न ही वीज़ा समस्या उसके सामने थी। और इस समस्या को दूर करने के लिए जगमनदीप सिंह अब देश भर में एक शहर से दूसरे शहर से होता हुआ 64 दिनों तक करीब 55 शहरों की खाक छान चुका था और आखिर में उसे बिहार में पटना साहिब से नेपाल तक जाने का रास्ता नजर आया। वो बिहार से अपने पैसों के दम पर बॉर्डर पर खड़े पहरियों की जेब को नोटों से भरता हुआ बिहार के बेरगानिया इलाके से नेपाल में दाखिल हो गया और फिर वहां से करीब 5 घंटे की बस यात्रा से सीधे काठमांडू पहुंच गया।
काठमांडू में उसने एक होटल स्टाफ की मदद से कनाडा दूतावास से संपर्क किया और वहां से उसने अपनी परेशानियों को बताकर कनाडा दूतावास से 3 दिन का इमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट यानी ईटीडी हासिल कर लिया। इसके जरिए उसे दोहा के रास्ते कनाडा पहुंचने का टिकट का इंतजाम करने में सहूलियत हो गई। बस फिर उसने इन्हीं 3 दिनों में कतर के रास्ते से सीधे 5 अप्रैल 2022 को हिंदुस्तान से अपने महफूज ठिकाने तक जा पहुंचा। सबसे दिलचस्प ये है कि जगमनदीप सिंह ने पुलिस को बता भी रखा था कि वो कनाडा में गांजे और भांग की खेती करता है और वो भारत की सुरक्षा एजेंसियों की नाक के नीचे से निकलने में कामयाब हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।